एसएमएम में क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट की जाती है, ये होती कैसे है, ब्रांड कैसे इसको बनाया जाता है, क्लाइंट कैसे पकड़ते हैं, उसके बाद मीटिंग्स कैसे करते हैं, क्लाइंट्स मिलते कहाँ से हैं, अगर खुद सेटअप करनी है तो कितना टाइम लगेगा, क्या मुश्किलात आ सकती हैं। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जब कोई बंदा एसएमएम में या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने लगता है। तो किस तरह आप एक कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर स्टेप वाइज आपको मैं बताऊंगा पहले आपने क्या करना है, उसके बाद मीन्स के प्रॉपर गाइड करूंगा ताकि आप खुद ये काम सीख के कर सकें। एट द मोमेंट आयरन मीडिया एक मिशन के ऊपर है, और वो मिशन क्या है कि हमने पाकिस्तानी नौजवानों को, खासकर फ्रीलांसर्स जो उनसे, उनकी हेल्प करनी है, उनको बिजनेसेस डेवलप करके देने हैं, और मैं आपको फ्रीलांसिंग के रिलेटेड चीज़ें बताया करूँगा। ठीक है, तो आज हम जो सीखने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट के अंदर बता दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है, इसको स्टार्ट किस तरह किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सो लेट्स डाइव इन और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह करते हैं। पहला सवाल तो आता है कि भाई हमें बताएं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है। जिसको बिल्कुल ही नहीं पता, वो फ्रीलांसिंग में है ही नहीं, लेकिन उसको पता है कि यार ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं खुद एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, आयरन मीडिया रन कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर तकरीबन हर मंथ हमारा जो एक प्रोजेक्ट होता है दैट इज़ नियरली अबाउट $10,000 to $15,000। हमारे क्लाइंट्स यूएई के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, डिफरेंट प्लेसेस के अंदर है, फॉरेनर्स के साथ हम काम करते हैं। बताने का मकसद क्या है कि हम खुद कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी आप इस तरह कह लें कि आपने एक डिजिटल सर्विस है, उसको यूज़ करके किसी बिज़नेस की हेल्प करनी है, और उस बिज़नेस को क्लाइंट्स ला के देने हैं या कस्टमर्स ला के देने हैं, या उनका बिज़नेस जो उनसे है वो ग्रो करना है अपनी सर्विसेज को यूज़ करके, डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करके। इसके बाद जो सी दूसरी चीज़ आती है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पहले पता होनी चाहिए कि यार ये चीज़ें मुझे पता हो तो फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ जो सी है कि इसको स्टार्ट किस तरह करना है, दूसरी चीज़ है कि क्लाइंट कहाँ से लेके आना है, और तीसरी चीज़ है डिलीवर करना। ये 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है ये सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या ये डिजिटल जो भी काम है, फ्रीलांसिंग जो भी है, ये 3 चीज़ों के ऊपर। पहली क्या है कि इसको स्टार्ट किस तरह करना है, दूसरा है कि क्लाइंट्स कहाँ से लेके आने जिन्होंने पैसे हमें देने हैं, और तीसरा ये है कि उसको क्लाइंट को डिलीवर क्या करना है, कैसे करना है। तो ये 3 चीज़ें। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई पहली चीज़ जो सी है कि हाउ टू स्टार्ट के अंदर पहली चीज़ जो सी आती है वो है कि हमने अपना ब्रांड बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि एजेंसी बनानी है जिसका नाम ABC, या फिर एक नाम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। टेक्नो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने एक नाम लिया, अब इसको मैंने ब्रांड बनाना है, ये मैंने वैसे ही एक नाम ले लिया। तो इसको अगर मैंने ब्रांड बनाना तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि होनी ज़रूरी हैं। अभी तो ChatGPT है तो इसको हम यूज़ करेंगे, AI को यूज़ करेंगे और इसका नाम निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, ChatGPT पे जाके लिखना सिर्फ इतना है कि गिव मी 10 नेम्स या फिर गिव मी नेम्स ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज, और वो आपको 10 नाम जो उनसा वो दे देगा। आप उसमें से कोई भी एक नाम चूज़ करेंगे। एक नाम चूज़ करने के बाद फॉर एग्जांपल टेक्नो है वो, तो टेक्नो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपने अपनी मार्केटिंग एजेंसी का नाम रख लिया टेक्नो। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि लोगो बनाना है। अब लोगो जो उनसे वो कैसे बनाना है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप खुद बना सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन आपने डिजिटल मार्केटिंग तो बनानी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी तो बनानी है, तो कैसे बनाएंगे आप। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने कैनवा पे जाना है और उसका प्रो अकाउंट जो है वो आपने लॉगिन करना है। अच्छा, प्रो अकाउंट किस तरह लॉगिन करना है, दैट इज़ रियली सिंपल। आपको मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली और उस वेबसाइट के ऊपर जाना है। उधर से आपने आगे कंटिन्यू कर लेना है। बेसिकली उसके अंदर कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ जो सी हैं उठानी है, कैनवा के अंदर जाके लगानी है। कंप्लीट गाइड जो सी उसी आर्टिकल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उधर से जाके इन्फॉर्मेशन लें, आगे कंटिन्यू करें। वही कुकीज़ आपने उठा के लगानी है कैनवा के ऊपर। मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा ताकि आप ये जल्दी से जल्दी कर सकें।
आपने कैनवा पे जाना है, कैनवा पे जाने के बाद कुकीज़ लगेंगी, कुकीज़ लगाने के बाद प्रो अकाउंट जो सा वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या है कि आपने कोई भी सर्च में लिखना है लोगोज़ या टेक्नो लोगोज़ या कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोगोज़ या SMMA लोगोज़, इस तरह का करके आपने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ लोगोज़ आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप के लोगोज़ आ जाएंगे। आपने कोई भी एक चूज़ कर लेना, चूज़ करने के बाद उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद सिंपली आपने क्या करना, थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करनी है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे लगी हुई है, एक ऐसे लगी हुई है, तो आपने क्या करना है, एक लाइन जो है वो रिमूव कर देनी है, सिंपल। तो वो एक डिफरेंट लोगो बन जाएगा। ये बनाने के बाद मीन्स के पहले नाम आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास लोगो। तीसरी चीज़ आती है कि भाई फील्ड चूज़ करनी है। अब मैं क्या करूं, मीन्स के मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो बना ली है या बनानी है, या जो मैं कर रहा हूं इसके अंदर मैंने बेचना क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं मिसाल देता हूँ, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर इंडियन फूड होगा, पाकिस्तानी फूड होगा, पाकिस्तानी के अंदर पंजाबी फूड होगा, कौन सा फूड होगा उसके अंदर, या इटालियन होगा, या कौन से फूड्स मेरे रेस्टोरेंट में होते हैं। तो मीन्स के रेस्टोरेंट ने भी एक स्पेसिफिक नीश फाइंड आउट की होती है कि ये हमारी नीश। इसी तरह आपने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आना है तो इसके अंदर भी आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्टार्ट के अंदर स्पेसिफाई करना मस्त है। तो आपने क्या करना है, स्पेसिफाई कर लेना है। स्पेसिफाई करने के बाद आपने आगे कंटिन्यू करना है कि फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी बड़ी चीज़ें आती हैं, आपने एक चीज़ चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आप थंबनेल्स बनाएंगे लोगों के लिए, क्लिक बेट थंबनेल्स, ठीक है। तो क्लिक बेट थंबनेल्स की आपने एक एजेंसी खोल लिया, अब वो एजेंसी खुल गई। अब ये वाली जो सी एजेंसी है इसको आगे आपने लेके जाना है। पहली चीज़ नाम था जो कि ChatGPT से निकाल लिया, दूसरा कैनवा जो कि AI को यूज़ करके या कुकीज़ को यूज़ करके हमने लोगो बना लिया सॉरी। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया कि हमने देखा कि फील्ड जो सी है वो कौन सी चूज़ करनी है। ये तीन चीज़ें होगी। एंड नेक्स्ट चीज़ जो सी है दैट इज़ कि वेबसाइट बनानी है हमने। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं वेल एंड गुड, आप खुद अपनी बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते नो इशू विद दैट, मैं एक लिंक जो सा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री वेबसाइट, उधर जाके आप बना सकते हैं उस लिंक को यूज़ करके। आसान है, आसानी से जाके उधर आप अपनी वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाने के बाद आपने आगे कंटिन्यू करना है। वेबसाइट बनाने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट तो ज़रूरी है जिसके अंदर पेमेंट लेके आनी। मीन्स कि हम एक ग्राउंड जो है वो कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें जो सी है ना मेरे पास होनी चाहिए, इसके बगैर मैं अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो हमने वो चीज़ें देख ली। अब बैंक अकाउंट आ गया। अब बैंक अकाउंट जो सा है इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें देखनी है कि यार बैंक अकाउंट पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अलाउड है, वर्ल्ड वाइड कौन से चलते हैं। पेपॉल चलता है भाई, स्ट्राइप चलता है, वाइस चलता है, पायनीर जो सा ये चलता है। तो अब ये वाले अकाउंट्स जो उनसे हैं ये मैंने बनाने हैं पाकिस्तान में, लेकिन पेपॉल तो बनते ही नहीं है पाकिस्तान में, ना ही स्ट्राइप बनता है पाकिस्तान में, तो ये ना वाइस बनता है पाकिस्तान में। तो ये जो अकाउंट्स बनाने हैं ये किस तरह बनाने हैं मैंने, तो सिंपल वे इसके आप बाहर, आपका कोई रिलेटिव है बाहर या फ्रेंड है, उसको कहें कि भाई अपनी लोकेशन के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ बना दे और मुझे दे दे। वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपको चाहिए, आपने पेपॉल का अकाउंट लेना है या स्ट्राइप का लेना है या वाइस का बनवाना है, तो आई कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एज वेल। आपको कुछ मीन्स के मिल जाती हैं लोकेशंस, वर्चुअल लोकेशन, वर्चुअल एड्रेसेस, वर्चुअल नंबर्स, तो वो मिल जाते हैं। उनको यूज़ करके आपको अकाउंट जो है वो मिल जाता है। तो आपको पूरा सेटअप करके अकाउंट भी दे सकते हैं हम। अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो। ये सोशल्स जो से आ रहे हैं इनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं कि भाई हमें अकाउंट चाहिए, पेपॉल का चाहिए, स्ट्राइप का चाहिए, वाइस का चाहिए, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। ठीक है, तो अब ये नहीं कहना कि भाई कोई मसला आ रहा है, तो दिस इज़ डन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने सेट कर ली। कौन कौन सी है मैं रिपीट कर देता हूँ। नाम जो कि ChatGPT से कैनवा, कैनवा से लोगो। नेक्स्ट चीज़ जो सी है दैट इज़ कि हमने नीश फाइंड आउट कर लिया। एंड नेक्स्ट चीज़ जो सी है, नीश किस तरह फाइंड आउट करते हैं इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी एक कम्युनिटी है, आर मीडिया की कम्युनिटी है, जिधर हमारे पास लोग एडिड हैं, फ्रीलांसर्स एडिड हैं, जिनको हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, 1-to-1 कोचिंग भी देते हैं। अगर उनको कोई हेल्प रिक्वायर्ड होती है तो उनको हेल्प भी करते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये वीडियो किस तरह की लगी, आपके गोल्स क्या हैं, आप SMMA की कौन सी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, एनीथिंग, तो कमेंट डाउन करें। आई विल चूज़ 20 to 30 पीपल और उनको मैं कम्युनिटी के अंदर ऐड करूँगा। सो
सब्सक्राइब कर लें और दूसरी चीज़ जो सी है वो कमेंट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो सा मैं बता रहा था कि हमारा ये हो गया और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट हो गया और वेबसाइट भी, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको यूज़ करके आप फ्री वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो लेआउट है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का वो बन गया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई क्लाइंट लेने हैं हमने, तो क्लाइंट जो उनसे लेने हैं वो किधर से आएंगे। ऑलरेडी मैंने एक कोर्स बना दिया हुआ है लीड जनरेशन का, कि आपने लिंक्डइन से जाके लीड्स जो हैं वो किस तरह इकट्ठी करनी है, लीड्स किस तरह आप ले सकते हैं, क्लाइंट्स को किस तरह पिच कर सकते हैं, किधर से ले सकते हैं। दिस ऑल इज़ एक्सप्लेन्ड, मैंने एक A to Z चीज़ जो है एक एक चीज़ बताई हुई है उस कोर्स के अंदर। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा कोर्स का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं और उसको साइन अप करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आप उसको भी देख सकते हैं और लीड जनरेशन कर सकते हैं अपने बिज़नेस की। और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर मैं कुछ लीड जनरेशन की भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक लीड जनरेशन एक्सपर्ट, तो मैं अपने बिज़नेस की लीड जनरेशन खुद करता हूँ, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट एज़ वेल। तो डेफिनेटली वो जो लोग कम्युनिटी के अंदर हैं उनको तो कोर्स पहले मिल गया हुआ है, आपको भी चाहिए तो कम्युनिटी के अंदर ऐड होना, तो आप कम्युनिटी के अंदर ऐड होकर बाद में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और सिर्फ अगर कोर्स लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उधर से जाके मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लीड जनरेशन देख ली, पीछे हो गया हमारा लेआउट हो गया। नेक्स्ट जो सी चीज़ आती है वो ये है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए, कहाँ से लीड्स हमें आएंगी। ऑलरेडी लीड जनरेशन वाला जो सा कोर्स है उसके अंदर मैंने लिंक्डइन का बताया हुआ, बट इसके अंदर ये है कि कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ कहाँ से हम जाके क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। आपने स्पेसिफिक एक जगह नहीं चूज़ कर लेनी। बहुत सारे लोग कहते हैं यार फेसबुक बड़ी अच्छी जगह है, यार इंस्टाग्राम से ही क्लाइंट मिलते हैं। नो, यू हैव टू पिच फ्रॉम एवरीवेयर। उस बंदे को, फॉर एग्जांपल एक बंदा ए है या जॉन एक बंदा है, उसकी इंस्टाग्राम भी आपने ढूंढनी, उसकी वेबसाइट भी ढूंढनी है। वेबसाइट पहले ढूंढ लें, उधर से उसका इंस्टाग्राम निकालें, ट्विटर निकालें, लिंक्डइन निकालें, उसका सारा डाटा निकालें। डाटा निकालने के बाद हर जगह पे उसको कमेंट करें, हर जगह पे उसको रीच आउट करें। आई कैन रियली हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस। उसको बिज़नेस की भी थोड़ी सी स्टडी कर लेनी है, उसका बिज़नेस बताना है। फॉर एग्जांपल वो एक सास कंपनी है, मींस के सॉफ्टवेयर्स बनाती है, तो उसको आपने हेल्प करना है कि ज़्यादा कस्टमर्स मैं लेके आ सकता हूँ, ज़्यादा रेवेन्यू जो उनसा है वो मैं आपके पास लेके आ सकता हूँ यूजिंग सोशल मीडिया एड्स या डिफरेंट सर्विसेज या जो भी। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आप इस तरह जा सकते हैं सास कंपनीज़ या कोई स्पेसिफिक फील्ड के साथ, या फिर अगर आप कोई और साइड पे जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स के अंदर, तो आप इलस्ट्रेशंस वालों को कर सकते हैं पिच, या फिर अगर आप जैसे मैंने बताया थंबनेल वालों को करना चाहते हैं तो आप यूट्यूबर्स को करेंगे, तो यूट्यूबर्स को आप पिच कर सकते हैं। तो इस तरह आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स आपने सारे यूज़ करने, कोई एक स्पेसिफिक यूज़ नहीं करना, हर जगह पे जाके बंदे को पिच करें, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि भाई मैंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाई है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के पेजेस भी होंगे, मीन्स के फेसबुक पेज भी है, इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, मे बी ट्विटर भी है, मे बी टिकटॉक भी है, मे बी लिंक्डइन भी है। तो मीन्स के इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म बना के छोड़ देने नहीं, मैंने उसके ऊपर कंटेंट भी डालना है। तो कंटेंट मुझे तो आती नहीं है बनाना, तो किस तरह बनाना, कैनवा पे जाना है भाई। तो कैनवा पे जाके आपने क्या करना, उसी तरह वो जिस तरह लोगो लिया था कुकीज़ लगा के, इसी तरह आपने कुकीज़ लगा के लोगो जिस तरह लिया था इसी तरह आपने पोस्ट लेनी है। पोस्ट किस तरह बनानी है, बेसिकली उसके अंदर ये है कि आपने बल्क पोस्ट बनानी है। उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ और इंशाल्लाह आगे एक वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह किया जा सकता है। आपने क्या करना है, सिंपली एक CSV फाइल बनानी, एक एक्सेल फाइल बनानी है जिसके अंदर डिफरेंट कोड्स लिखी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है तो आप डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग इज़ंट ईजी, इट टेक्स टाइम। तो मीन्स के 2 लाइन की आपने एक बनाई CSV, मीन्स के पहले सेल के अंदर एक लाइन लिखी, दूसरे सेल के अंदर दूसरी लाइन। इसी तरह आपने ये वाली लाइंस किधर से लिखवानी, ChatGPT से, कि 20 लाइंस लिख के दे मुझे और इसके रिलेटेड होनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड होनी चाहिए, मैंने कंटेंट बनाना। तो वो सारी लिस्ट देगा, उसको उठा के आपने डालना है CSV फाइल के अंदर। CSV फाइल कौन सी, मतलब कि एक्सेल फाइल, उसके अंदर डाल दिया।
वो वाली जो सी फाइल है आपने अपलोड करनी है कैनवा के ऊपर। ये आपके सामने विजुअल्स भी आ रहे होंगे कैसे अपलोड करनी है, उधर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली उसको कमांड देनी है कि इस तरह करके आपने पोस्ट बनानी। तो इसी तरह आपके पास बल्क के अंदर कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ही बैकग्राउंड के साथ बल्क के अंदर कंटेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे आपकी थीम भी बन सकती है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी पोस्ट। इसी तरह आपने वीडियोस भी बनानी है, CSV बनाई और वीडियो की एक थीम निकाल ली, मींस के बैकग्राउंड जो है वो चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद सिंपली ऊपर ये जो सी डिफरेंट कोड्स हैं ये आती जाएंगी और बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, सिंपल। तो ये कुछ कर सकते हैं आप और सिंपली आपका कंटेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जाके शेड्यूल कर दें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या फिर आप पब्लर एक अच्छी प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर सकते हैं शेड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा करें तो वो पैसे मांगते हैं, तो अगर आप पे करना चाहते हैं वेल एंड गुड, आप पे करके डिफरेंट ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ 3 अकाउंट्स वो करते हैं कि 3 प्लेटफॉर्म्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो शेड्यूल कर सकते हैं। एक दिन बैठें, सारा कंटेंट बनाएं, शेड्यूल कर दें, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह आप कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं। अब आपका कंटेंट भी जा रहा है, लोगों तक जा रहा है। अच्छा, इसके साथ हैशटैग्स भी लगाने हैं। जब आप शेड्यूल कर रहे होंगे तो हैशटैग्स मस्ट है, क्योंकि आप अभी स्टार्ट है, तो स्टार्ट के अंदर क्योंकि हैशटैग्स नहीं होंगे, रीच नहीं आएगी तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे। तो किस तरह आपने करना है, हैशटैग जनरेटर एक वेबसाइट है, लिंक जो सा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उधर जाके अपनी पोस्ट के रिलेटेड जितने भी हैशटैग्स हैं उनको निकाल सकते हैं, या फिर ChatGPT AI तो हमारे पास अवेलेबल है, या फिर एक और है copy.ai, उधर से जाके आप कैप्शंस भी लिखवा सकते हैं, या फिर आप नीचे से मींस के इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इधर से जाके आप हैशटैग्स भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो सी चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ मीटिंग्स, कि मीटिंग्स किस तरह करनी है, क्योंकि हमारी लीड जनरेशन हो रही है, क्लाइंट के साथ मैसेजिंग हो रही है, किस तरह करनी है। वो ChatGPT को यूज़ करके की है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट जा रही है, हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से रीच बढ़ रही है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। उसके साथ हमने एक मीटिंग करनी है क्लाइंट के साथ, तो वो किस तरह करनी है, वो एक हमने वेबसाइट यूज़ करनी है, एक ऐप यूज़ करनी है जो कि है कैलेंडली। तो इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपके सामने भी विजिबल हो रही होगी। मैं एडिटर को कहूँगा कि वो इधर दिखा भी दें। तो ये आपने इधर से जाके शेड्यूल कर लेनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। डालने के बाद आपने कुछ और सेलेक्ट कर देने कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, तो वो वाला लिंक उसके साथ शेयर कर देना। वो उधर से शेड्यूल कर लेगा स्पेसिफिक टाइम अपने हिसाब से चूज़ करके, उस हिसाब से वो आगे कंटिन्यू कर लेगा कि मुझे इस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ और मैं मीटिंग करना चाहता हूँ आपके साथ, तो आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। अच्छा, मीटिंग के अंदर 3 चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। आपने ज़रूर ये 3 चीज़ें अपनी मीटिंग के अंदर करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने डिस्कवर करना है उसका मसला क्या है, उसका बिज़नेस अभी क्या है, वो है किधर, उसको लेके किधर जाना चाहता है, वेयर ही सीज़ हिज बिजनेस इन कमिंग ईयर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मीन्स कि आपने पहला काम क्या करना है, डिस्कवर करना है। डिस्कवर करने के लिए आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस के लिए आप ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरा ये क्लाइंट है, उसका ये बिज़नेस है, उसका बिज़नेस का ये अभी तक सेटअप है और मैंने इसका बिज़नेस के लिए रिलेटेड मेरी मीटिंग है, तो मैंने इसे कुछ डिस्कवरी क्वेश्चंस करने, वो कौन कौन से मुझे लिस्ट बता दे। तो वो लिस्ट आपने लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने उसे मीटिंग के दौरान पूछ लेने हैं कि ये सवाल हैं, आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं बिज़नेस, आप कहाँ पे हैं, ऑनलाइन आप कितनी प्रेजेंस है आपकी, क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के क्वेश्चंस कर लेने हैं। करने के बाद आपने राइट डाउन कर लेने, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। सुनना है, अभी आपने कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ क्वेश्चंस करके सुनना है। सुनने के बाद दूसरी फेज़ आती है दैट इज़ कि आपने प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भाई मेरा सोशल मीडिया नहीं है, या फिर वो कहता है कि मुझे क्लाइंट ही नहीं आ रहे, या फिर वो कहता है कि भाई मेरा सारा कुछ सेटअप है लेकिन रेवेन्यू जो है वो नहीं आ रहा या न्यू क्लाइंट्स नहीं आ रहे। तो आप क्या कह सकते हैं, आई विल यूज़ सोशल मीडिया के अंदर मैं पोस्ट बनाऊंगा, पोस्ट के अंदर मैं हैशटैग्स यूज़ करूंगा, साथ में मैं एड्स रन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं शेयरिंग करूंगा ग्रुप्स के अंदर, मैं लीड जनरेशन करूंगा आपके लिए, मैं फ्री में कुछ चीज़ें दूंगा जिससे मैं ईमेल से इकट्ठी करूंगा, ईमेल मार्केटिंग करेंगे बाद में। मीन्स के एक प्लान दिया उसको। जब प्लान दिया उसको लगा कि यार वाह बड़ा अच्छा प्लान दिया है, इसके साथ तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। जब उसको आपने वाओ वाली फीलिंग दे दी है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्लोजिंग की तरफ। आपने डील इधर क्लोज करनी है। क्लोज का मतलब अब डील डन करनी है उसके साथ कि
अब आगे कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स द वर्किंग साइड। तो क्लोज होगी। अच्छा, जब आपने प्राइस कोट कर देनी है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे आपने पोस्टिंग बना के देनी है, एड्स रन करके देनी है, ये करके देना है, वो करके देना है, और मुझे आप बजट बताएं। अगर आपको क्लियर है कि आपने क्या करना है तो वेल एंड गुड, आप उसको बजट बता दें। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप उसको क्या देंगे, रेंज देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको क्लियर है कि आपने काम क्या करके देना है तो आप उसको एग्जैक्ट प्राइस बताएंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है कि आप के उसकी क्या सर्विसेज हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको एक रेंज देनी है कि ये रेंज है, इसके रिलेटेड मैं इतनी रेंज के अंदर आपका काम हो जाएगा। अच्छा, रेंज के रिलेटेड भी मैं आपको इधर टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने रेंज के अंदर कभी भी लोअर नंबर पहले नहीं बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्विस है जो कि है 15,000 से 20,000 तक एक काम है जो कि होना है। आपने पहले 15,000 नहीं कहना, आपने कहना है 20,000 से 15,000। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के अंदर आपने प्राइस एंकर कर दिया है। प्राइस एंकरिंग इसको कहते हैं कि प्राइस उसके माइंड में डाल दी कि भाई 20,000 उसने अपनी लिमिट लगा ली। वो अच्छा, हाईएस्ट 20,000 उसने लोएस्ट, क्योंकि हम आदी हो गए हुए लोएस्ट सुनने के पहले, तो 20,000। अब वो सोच रहा है कि यार 20,000 से 25 या 30 कहेगा। आपने 20 के बाद जब 15 कहना ना, उसको कहना ओह अच्छा 15, तो मीन्स के अब उसकी रेंज जो सी है वो बढ़ जाएगी। मीन्स के मे बी उसकी पहले रेंज 5 से 10 हो, तो अब उसकी रेंज जो सी है वो 20 से 15 के दरमियान में आ गया। तो आपने इस तरह रेंज देनी है। और सेकंड, अगर आपको क्लियर है कि भाई कितनी मैंने प्राइस देनी है तो आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं भाई 20,000 या 15,000 या 10,000 एग्जैक्ट प्राइस जो सी है वो कोट कर देनी है। नेक्स्ट जो सी टिप है वो ये है कि आपने प्राइस कोट करने के बाद बोलना कुछ नहीं है। बेशक 1 मिनट गुजर जाए, 2 मिनट गुजर जाए, आपने कुछ भी नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? बोलना इस वजह से नहीं है क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप उसको जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं कि भाई ये काम है, मैं इसके ना इतने पैसे इस वजह से ले रहा हूँ, मैं इस वजह से इस तरह कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। जस्टिफिकेशन जब आप देते हैं आप फंस जाते हैं। आपके पास वो बातें ख़त्म हो जाएंगी और आप फंस जाएंगे और बस क्लाइंट चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, प्राइस देने के बाद चुप, कुछ भी नहीं बोलना। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, डिस्कवर। नेक्स्ट चीज़ प्रेजेंट। एंड थर्ड चीज़ जो सी मैंने बताई है दैट इज़ क्लोज। तो ये 3 चीज़ें हैं जब आपने मीटिंग करनी है। मीटिंग होगी, वो कहता है कि ठीक है आप मुझे डिटेल सेंड करें, एग्रीमेंट सेंड करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आप ख़ुद को ऐड करें, साथ में अगर आपकी कोई टीम है तो वेल एंड गुड, आप उसको ऐड करें। लेकिन अगर आप स्टार्ट के अंदर हैं तो फ्रेंड को ऐड कर लें। अगर आपके 2-3 नंबर हैं तो तीनों नंबर से व्हाट्सएप बना के तीनों नंबरों को ऐड कर लें ताकि एक टीम लगे। सही है? तो टीम जब लगेगी और उस बंदे को ऐड करें, ऐड करने के बाद एक रिटन एग्रीमेंट उसको सेंड करें। एग्रीमेंट आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं या फिर आप कैनवा से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से या गूगल से जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि इस चीज़ के रिलेटेड क्या एग्रीमेंट बन सकता है। वो टेम्पलेट उठाएं, अपने हिसाब से एडिट करें, एडिट करने के बाद उसको सेंड करें। नीचे सिग्नेचर्स अपने करें, उसके करें, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखें और उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद क्या है कि उसको आपने एक लिंक सेंड करना है किस के ऊपर, मींस के आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप कौन कौन सी वेबसाइट पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये और दूसरा जो अभी मैं बता सकता हूँ वो ये है कि आप अपवर्क के ऊपर जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर सकते हैं, फ्रीलांसर के ऊपर ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने एक मीटिंग रखनी है उसके बाद, मींस के जब पेमेंट सारी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद आपने एक मीटिंग रखनी है। मीटिंग के अंदर आपने क्या करना है, उसको कंप्लीट प्लान बताना है कि भाई ये है बिज़नेस, इधर लेके जाना है, इसका ये रोड मैप है, इसको इस तरह लेके चलेंगे। और आपको हर हफ्ते के बाद इधर आपको बताया जाएगा और फिर उसको बताते भी रहना है और फिर उसको क्लियर करना है कि भाई मैं दिन के अंदर या पूरे वीक के अंदर इस दिन अवेलेबल हूँ। ये नहीं कहना कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, बहुत ज़्यादा तंग करेगा आपको क्लाइंट, हर टाइम आपको कॉल कर लेगा। नहीं, तो आपने स्पेसिफिक आवर्स बताने हैं कि भाई मैं 9 to 5 अवेलेबल हूँ या मैं 9 to 9 अवेलेबल हूँ और इन डेज़ के अंदर अवेलेबल हूँ। तो आपने डेज़ भी क्लियर करने हैं
टाइम भी अवेलेबल कब है वो भी उसको मेंशन करना है कि भाई मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ। बेशक एग्रीमेंट के अंदर लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लें, ताकि वो जब गो थ्रू करे उसको पता हो कि भाई मैंने इस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है। और कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करना है? अगर आपकी टीम है तो आप स्पेसिफिक नंबर या ईमेल्स लिख सकते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो उसकी ईमेल ये है, कॉन्टैक्ट ये है। अगर आप जो टीम लीड है उसके साथ बात करना चाहते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट ये है, उसकी ईमेल ये है। तो इस तरह आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह आपने उसको सारा कुछ सेंड किया, आगे फिर डिलीवर करना है। तो डिलीवर जो है वो साथ साथ करते जाएंगे, साथ साथ उसको अपडेट रखना है कि भाई आपका काम इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। रिपोर्ट जो सी है वीकली या बाय वीकली आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपना जो सा बिज़नेस है उसको सेटअप करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करनी है। और इस तरह आपने अपना ये सारा जो सा जर्नी है ये कंटिन्यू करना है। अच्छा, मैं इधर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इसके अंदर ये नहीं है कि आज मैंने आपको बताया कल आप स्टार्ट करेंगे और परसों आपको क्लाइंट आप हंट करेंगे और चौथा आपको क्लाइंट मिलेगा, आपने उसका काम करना और आप अमीर हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे आने लग जाएंगे, डॉलर कमाने लग जाएंगे। अगर आपका ऐसा कोई ख्वाब है तो माजरत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपको गाइड कर सकता है, मींस के जो आपको गाइड कर सकता है, पाथ दे सकता है कि भाई इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, तो आसानी हो जाता है, बंदा अपनी मंजिल के ऊपर जल्दी पहुंच जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट डाउन भी कर दें, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप कम्युनिटी के अंदर भी ऐड हों, ताकि अगर आपको मेरी हेल्प या मेरी टीम की हेल्प रिक्वायर्ड हो तो आप हेल्प ले सकें और आगे कंटिन्यू हम कर सकें। सो आप कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि SMM में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी किस तरह बनाई जाती है, इसको सेटअप किस तरह किया जाता है। इंशाल्लाह जो से आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि हैं, मैं आपको चीज़ें जो बता सकता हूँ वो ये हैं कि लीड जनरेशन हम करेंगे कि किस तरह कर सकते हैं, हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप मीटिंग्स किस तरह करते हैं, कोल्ड कॉलिंग किस तरह करते हैं, कॉल्स करके भी दिखाऊंगा आपके सामने इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो सी चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये भी एक कंप्लीट कोर्स जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसी चैनल के ऊपर। तो इस वजह से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो उसके अंदर क्या होगा, मैं इधर आपके सामने आउटलाइन भी आ जाएगी, आउटलाइन के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि इस कोर्स के अंदर होने वाली हैं। इंशाल्लाह ये कोर्स हम इसी चैनल के ऊपर करेंगे जिसके अंदर मैं कंप्लीट वर्डप्रेस, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सारा कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद SEO किस तरह करते हैं, एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स करें, ताकि मैं 20 या 30 या 40 बंदे भी उठा सकता हूँ, रैंडम उठाऊँगा, उनको मैं ऐड करूँगा इन द कम्युनिटी और वो मेरी डायरेक्ट हेल्प ले सकेंगे ताकि आप भी कुछ कर सकें और डॉलर्स कमा सकें और ख़ुद मुख्तार बन सकें, कुछ कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। तो अभी इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपको लीड जनरेशन का बताऊँगा और फिर उसके बाद हम कुछ कॉल्स वगैरह का देखेंगे और फिर उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।